नमस्कार मित्रों, वेलकम। सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। पहाड़ी कुमाऊनी वेडिंग, पहाड़ी शादी में जयमाला के बाद ही होती है असली शादी मित्रों। वैसे फोटोग्राफर लोग ज्यादातर जयमाला तक ध्यान देते हैं। आइए देखते हैं जयमाला के बाद की शादी, पहाड़ी शादी। जयमाला संपन्न होने के उपरांत शुभ लगनानुसार पंडित जी दुल्हन को आमंत्रित करते हैं शंख द्वारा और दुल्हन की एंट्री होती है मंडप पर। सबसे पहले दुल्हन आकर बैठती है मंडप में और उसके बाद पंडितों का मंत्रोच्चारण शुरू होता है और शादी की शुरुआत। आमने सामने दूल्हा दुल्हन इस तरह से बैठते हैं और शादी की शुरुआत इस तरह से होती है। दुल्हन के साथ में दुल्हन पक्ष के लोग और दूल्हे के साथ में वर पक्ष के लोग बैठते हैं। सभी लोग नियम से, पंडित जी नियम से अपना मंत्रोच्चारण शुरू करते हैं। और वर जी को विष्णु स्वरूप मानकर कन्या पक्ष की ओर से आचपिन, मधुपर्क इत्यादि वस्तुएं प्रदान की जाती हैं। इस तरह से कुछ पंडित जी पूरे मंत्रोच्चारण के साथ ये सब चीज़ें प्रदान करते हैं। आधुनिक समय में तो दुल्हन कुछ इस तरह से बैठती है, घूंघट वगैरह, चेहरा साफ दिख रहा है। लेकिन प्राचीन समय में जब शादी होती थी तो दुल्हन पूरे घूंघट के साथ बैठी रहती थी। उसका घूंघट दिखाई नहीं देता, चेहरा दिखाई नहीं देता था। अब काफ़ी समय बदल गया है। इसके बाद पंडित जी एक सिक्का भी इधर की ओर से, कन्या पक्ष की ओर से एक सिक्का भी देते हैं। ददामी 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 और पाही पाही, इस तरह के कुछ मंत्र बोले जाते हैं। तब एक दूसरे को आमने सामने देखते हैं दूल्हा दुल्हन। और इसके बाद शुरू होता है गोत्राचार, जो कि प्रमुख अंग है विवाह समारोह का। गोत्राचार से मंत्रों से पूरा विवाह घर गूंज जाता है।
स्वरूपणे आयुष्मते वराय। ओम अस्तु मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजो मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरे। ये मेघनाथ घटा घटा घट घटाति नर सौभाग्यम सौभाग्यम वर कन्ययो आयुष्मान भवः सोमयुत्रस्यो भारद्वाजांगिरस बृहस्पति प्रवरो मांगुनी सायिनो यजुर्वेदाध्यायिनो खड्ग विद्या विशारद रण क्षेत्राधिकारी राजवंशी ठाकुर श्रीमान ठाकुर मोती सिंह ब्रह्मणो प्रपोत्रायो भारद्वाज गोत्रस्यो भारद्वाजांगिरस बृहस्पति प्रवरो भारद्वाजांगिरस बृहस्पति प्रवरो मांगुनी सायिनो यजुर्वेदाध्यायिनो खड्ग विद्या विशारद रण क्षेत्राधिकारी राजवंशी श्रीमान गरल मसनाम ते कपाटाधारो जटाधारे कंठे खड्ग विद्या विशारदः ठाकुर माधव सिंह ब्रह्मणः पर पौत्रिमा भारद्वाज गोत्रस्य भारद्वाजांगिरस्य बृहस्पते ते प्रवरा मातंदनी साकिनः खड्ग विद्या विशारदः ठाकुर प्रताप सिंह ब्रह्मणः पर पौत्रिमः भारद्वाज गोत्रस्य भारद्वाजांगिरस्य विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजो मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरे। विमुखं ते ताम्बूलं तवे भवानी त्वत्पाणि प्राणपदे पाठि बलमेदं स्वस्तं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। स्वस्ते देव सर्वस्तु चितान् वृद्धिरास्तु मंगलार्था सफला सन्तो पूर्णा सर्वमनोरथा शत्रुणो मित्रनाशैव मित्राणां जयस्यैव। और ये गोत्राचार की रस्म पूरी हो जाने के बाद छोलिका होती है। छोली जो कि दोनों पक्ष जो भी सामान लाए हुए होते हैं आपस में उसका आदान प्रदान होता है। फल की टोकरी और सुआले जेवरात वस्त्र इत्यादि एक दूसरे से आदान प्रदान होता है। ये रस्म कुछ इस तरह की होती है, बहुत लाजवाब। बीच में दुल्हन पक्ष की सखियाँ कुछ गीतों के द्वारा भी चिढ़ाना वगैरह ये सब नोक झोंक होती रहती है। और ये स्वाले इत्यादि के साथ में समधी समधन भी बनाए जाते हैं। गुड्डा गुड़िया बिल्कुल स्पष्ट रूप से समधी और समधन दोनों बनाए जाते हैं। ये भी टोकरी में रख करके दिए जाते हैं। फिर छोलिका के बाद शुरू होती है कन्यादान की रस्म। इसमें दुल्हन के पिताजी इस तरह से कुछ गड़वे से धार देते हैं। लोकात्मके तत्पूजाया मध्यवर्ती भगवत श्री नारायण नाभि कमलो भूते सकल लोकपितामहेन ब्रह्मणा सृष्टि कुर्वता तद्धारणाय महापुरुष स्वरूपद्वारा उपारेण दृश्यमाणा अस्याम भूलोके संगीतया सप्तदीप मंडित कुश आदि दीप वर्णीकृत लक्ष्योदर विष्णु जम्बूद्वीप खंडानि खंडानां मध्ये भरतखंडे स्वर्गादि समीपे दक्षिणभागे पावने ये सबसे कठिन रस्म होती है। इसमें दुल्हन की माताजी पकड़े पकड़े बहुत देर तक थक जाती हैं और फिर दूल्हा दुल्हन को आपस में अंगूठा पकड़ाया जाता है। दूल्हा दुल्हन का अंगूठा पकड़ता है इस तरह से और दुल्हन को उठाकर दूल्हे की तरफ फिर बिठाया जाता है, दोनों को एक साथ। इतना सब कुछ बड़े विधि विधान के साथ किया जाता है, इसीलिए कन्यादान को सबसे बड़ा दान माना गया है। बहुत खुशनसीब होते हैं वो जो जिनको कन्यादान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। अंगुष्ठा ग्रहण के उपरांत दुल्हन को इस तरह से मुकुट इत्यादि बांधकर पूरे वस्त्र वगैरह पहनाकर सारे जेवर वगैरह पहनाकर फिर
वर जी के पास बिठाया जाता है। योजक नामाग्ने नमः, नामाग्ने नमः। और कन्यादान सैयादान के उपरांत हवन होता है, फिर होती है फेरे की तैयारी। इस तरह से फेरे लगाए जाते हैं। 4 फेरे दुल्हन इस तरह से खिले फटकते हुए जाती है और 3 फेरे हाथ जोड़कर पुष्प हाथ में ग्रहण करके 3 फेरे किए जाते हैं। इस तरह से ये पूरे 7 फेरे होते हैं और पंडित जी 7 वचन भी सुनाते हैं। फिर दूल्हा दुल्हन की मांग बढ़ता है इस तरह से, और दुल्हन को उठाकर रुमाल पर बिठाने का भी प्रचलन कुछ इस तरह से है। और बीच में दुल्हन दूल्हे के पैर धोती है और पिठियाँ लगाती है, हरेला पूछती है, और बरजी भी दुल्हन को पिठियाँ लगाते हैं और हरेला पूछते हैं। ये सब रस्म फेरे होने के बाद होती है। और एक दूसरे को जूठा वगैरह भी खिलाया जाता है। जूठन खिलाने का भी प्रचलन है। दूल्हा भी दुल्हन को खिलाता है जूठन और दुल्हन दूल्हे को खिलाती है। इस तरह से होती है पहाड़ी शादी संपन्न। और फिर होती है विदाई की तैयारी। आप लोग पूरी वीडियो में मेरे साथ यहाँ तक बने रहे, बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद है आप लोगों का। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। नमस्कार।